जो आज एक मीटिंग है, बेसिकली मीटिंग हमारी RWS के साथ और है। वी आर गोइंग टू टेक द मीटिंग विद अदर आल्सो स्टेक होल्डर्स। इंटेंशन ये है कि आप देख रहे हो कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, और चंडीगढ़ में अगर आप लेगेसी देखोगे तो हमारा टर्नआउट भी अच्छा है, 70% था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू कभी नहीं हुआ पिछले बार, नॉट अ सिंगल FIR, जो मैंने पिछले बार भी कहा। तो इस बार हमने कोशिश की कि जो 70-70% है इसको क्यों हम लोग लिमिट करें। चाहे अर्बन अपाथी का जो कॉन्सेप्ट है, आपने जाना होगा कि मेजर जो बड़े सिटी है वहाँ पे टर्नआउट बहुत कम होता है, उस हिसाब से चंडीगढ़ में बढ़िया है, लेकिन वी कमिटेड टू बेटर परफॉर्मेंस दैन द लास्ट टाइम। तो जस्ट टू ब्रीफ कि हमने वेरियस लेवल पे एक्टिविटीज़ ले ली, लाइक चाहे गवर्नमेंट साइड से फिर नॉन गवर्नमेंट साइड से। गवर्नमेंट साइड से हमने जैसे सारे एम्प्लॉयज़ को हमने डिपार्टमेंट्स को टेकअप किया था कि हर एक ने अपना चेक कर लेने चाहिए कि वोट बने कि नहीं बने नहीं। ब्रॉडरली आपको पता है कि वोट चेक करना बड़ा इजी बात है कि अगर आप ECI.gov.in पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे 3 चीज़ों से आराम से अपने वोट देख सकते हो। चाहे अपना नाम डाल दो, उसमें डेट ऑफ बर्थ साथ में डाल दो, या आपका EPIC का नंबर डाल दो, या थर्ड अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आराम से, जैसे मेरा मोबाइल लिंक्ड है तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डालते ही मेरा सारा डिटेल्स आ जाएगा, कौन सा बूथ है, कौन से नंबर पे, वगैरह वगैरह। तो पहला जो हम लोग हमेशा देखते हैं, आप भी देखते होगे कि एट द लास्ट मोमेंट ऑन द बूथ कि मेरा वोट रह गया जी, मेरा तो प्रीवियस इसमें था, 5 जनवरी के डेट में था, अब नहीं है। तो मेरी आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट है कि अभी से वेबसाइट पे जाके या ऐप डाउनलोड करके वो देख ले कि अपना वोट है कि नहीं है। तो अभी भी हमारी 4 तारीख तक की मौका है, क्योंकि 4 तारीख मीन्स 10 days बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस। तो वो उस हिसाब से हमारा 4 तारीख तक। तो मेरी आपसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिक्वेस्ट करके सारे लोग इसमें वोट बनाएं, पर्टिकुलरली बाद में मौके पे ये ना हो कि हमने तो देखा था बाद में कैसे डिलीट हुआ। जो भी डिलीट का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। देर इज़ जो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके बाद डिलीशन का जो फॉर्म्स आए एक पर्टिकुलर डेट के तारीख ही डिस्पोज करने होते हैं, वो जो हमने कर दिए थे वेल इंडो। हमारा टेन्योर बहुत लंबा है, 7 मई को हमारा नोटिफिकेशन है, 1 जून को हमारा इलेक्शन है, तो इस दौरान भी वोट बन सकते 4 मई को। तो कोई किसी का अगर किसी कारण से किसी कंप्लेंट से कट गया या अब्सेंट पाउंड गया है, जो भी हुआ, शिफ्ट हो गया, अगर उसको है तो ज़रूर बताएं कि बाद में मौके पे ना हो कि हमारा वोट नहीं है। सेकेंडली आपको रिक्वेस्ट ये है कि जो यहाँ पे मोहतबर या कंप्यूटर जो VIPs या जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी बंदे जो कैंडिडेट्स है या फलाना है, वो ज़रूर अपना वोट देख ले, लेकिन मौके पे कोई इशू ना आ जाए। दूसरा, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा कि एक जिम्मेवारी भी ले लो कि अपने जो अपना ही वोट ना बने, अपने परिवार का भी देख ले। और हर एक HOD को कहा है कि रिटर्न में भी गया है, दोबारा हम लोग निकल रहे कि क्योंकि आप देखो कि हमारे इसमें बहुत सारे चंडीगढ़ के, बहुत सारे हरियाणा के, पंजाब से या लोग हैं, तो वोट कहीं हो, लेकिन हमने कोशिश किया कि जितने लोग वोट बनाने उनका ज़रूर बनाएं। ज़रूरी बनाने के बाद अब सेकंड जिम्मेवारी बनेगी उसका वोट डलवाने की। तो इसी तरह BLOs ने अपने जाके वोट बनवाए। साथ में अभी हमारे डिफरेंट कैंप्स चल रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ कैंप कर रहे हैं, हमारे NSS वॉलंटियर्स हमारे हेल्प कर रहे हैं। इस बार अगर कॉलेजेस ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, अगर आप कहो कि अराउंड 6,800 के करीब हमारे वोट थे, जो करीब 14,000 हो गए, डबलिंग ऑफ द 18 से 19 वाला वोट हो गया। तो इज़ गुड ना, वोट बनाने में हमने काफ़ी मेहनत कर ली है। और आप लोगों ने भी, जैसे कल परसों भी न्यूज़ जा रहे थे, योर कंट्रीब्यूशन आल्सो अमेजिंग हेयर कि आप जो अवेयरनेस कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पोर्शन कर ले। दूसरा, हमने RWS या हमारे लेबर से हमने ये भी रिक्वेस्ट, बाकी हमारी यूनियन इंडस्ट्रीज है, ट्रेड यूनियन से, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि उनके जो नुमाइंदे, उनके एम्प्लॉयज़ है, लेबर्स है, उनके वोट ज़रूर बनवाएं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इन द डेमोक्रेसी किए था। पहले तो मैं आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो सी विद द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कंसिडर एंड टू सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है। तो इसे डेमोक्रेसी फंक्शन में हमारा एक इम्पोर्टेंट आज के दिन का ये प्रण होना चाहिए, एक शपथ भी लेनी चाहिए हमने कि बाकी चीज़ों के लिए हम लोग एक दूसरे को मिलते रहते, इसमें एक पब्लिक कॉमन प्लेटफॉर्म है कि जो फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का, इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें। तो सेकंड पार्ट है, हमने वोट जो बनाया है, वोट बनाने के बाद अब इसको एक्चुअली टर्न आउट करना। हमारा आपको पता है बहुत लेट है,
तो उस चैलेंज भी है, गर्मी का भी है, लेकिन हमने उस चैलेंज को भी हमने अच्छा हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हमने हमारा बेस्ट एफर्ट है इस बार की जो वोटर का एक्सपीरियंस है बूथ में बहुत बढ़िया हो जाए, तो दैट इज़ द पार्ट वी आर डूइंग। चाहे उसको गर्मी के लिए गर्मी से शेड डाल दीजिए, चाहे फ़ैन लगा दे, या इन द क्यू में हम लोग बीच में टेबल चेयर्स भी लगा दें, या 2 मेल फीमेल के लिए सेपरेट लाइन लगाए। इसके अलावा जो आपके PWDs है उसके लिए भी कोशिश करें, उनके साथ जो भी कंपेनियन होगा उसको भी वोट हम लोग लाइन के बजाय डायरेक्टली दिलवा दें। इसके अलावा आपको पता है पेपर में भी आया जैसे कि 85+ और PWDs के लिए होम वोट का भी प्रोविजंस है, बट दैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, इट इज़ हिज चॉइस कि अगर वो कहते कि मुझे वहाँ आके करना है तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनको डेफिनेटली हम लोग देंगे। तो ब्रॉडरली ये हमारा एफर्ट्स था कि आज का कैंपेन का इनके साथ ये है कि हमारे तरफ से तो हमने जो एफर्ट्स करने थे कर रहे हैं, करेंगे। टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने बना लिया है, ये चीज़ बूथ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अभी टारगेट करें नियर द पोल के टाइम पे तो हम लोग घर में नॉक करेंगे कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि आपने जाना है। हम ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग मोबालाइज़ करेंगे। ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं, घंटा 2 घंटे की रिपोर्टिंग होती है, उस टर्नआउट हम लोग देखेंगे कौन सा एरिया में टर्नआउट कम है, तो वहाँ पे हमने अपनी टीम को मोबालाइज़ करना है, वॉलंटियर्स को मोबालाइज़ करना है, सो दैट हर घर से हम लोग लोगों को मोबालाइज़ करें। पेपर में आपने पढ़ा होगा, हमने ऑन द डे ऑफ पोल हॉलीडे, पेड हॉलीडे डिक्लेयर किया है। वो लेबर के लिए भी है, जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज़ के लिए, तो सो दैट वो उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि उस दिन पेड डे होने के कारण आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रॉडरली हमारी एफर्ट्स पूरा है। आज इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी टीम भी इनके एक छोटे छोटे यूनिट के साथ बैठेगी। आज तो ब्रॉडरली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में अब जैसे तहसीलदार रहेंगे, BLO या हमारा ARO रहेगा, ERO रहेगा, वो उनके साथ सेपरेट मीटिंग करके उनसे फीडबैक लेगा कि हाउ टू गो अबाउट। ज़रूरी नहीं हमने सारे एफर्ट्स किए वो पूरे हैं, अब कुछ एफर्ट्स हमारे एफर्ट्स होंगे कि ज़्यादा बढ़िया मोबिलाइज़ करें इस तरह से। दिस इज़ द वे वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज मोर देन 75%। टारगेट तो हमने 75 रखा, बट बाय 75 लेट्स हैव 100 एटलीस्ट हम लोग जाए कमिट करें। अगर आज इतने जो बैठे आप, तो आप भी खुद कमिट कीजिए कि मैं 3 बंदे को साथ में ले ही आऊँगा। आपके फैमिली को तो किसी को नहीं हम लोग मनाने का ये नहीं करेंगे, जाना ही है करके। तो दैट्स इज माई फ्रॉम साइड कि आपका कोई कमी पीछे हमारे टाइम पे तो बता दीजिएगा कि वी अश्योर दैट देयर विल बी फ्री फेयर इलेक्शंस, वी अश्योर दैट देयर विल बी फ्री फ्रॉम द एनी law and order issues. Also we are very serious and very harsh, we will be very harsh in implementations, there is no doubt, and there is no discretion whatsoever to anybody. तो इंस्ट्रक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन वेरी क्लियर है, देयर इज़ नो डाउट। कमीशन ऑलवेज रेडी टू क्लैरिफाई सर्टन थिंग्स इफ वी हैव सर्टन डाउट्स। अनकॉन्स्टेंटली हमारा, क्योंकि हमारा लास्ट फेज़ में तो हमारा लर्निंग्स भी फर्स्ट फेज से लेकर 6 फेज जो भी लर्निंग्स होगा उसके लर्निंग के बेस पे विल यूज़ दैट 7 तारीख को बढ़िया तरीके से हम लोग इलेक्शन करवाएं। दैट इज़ द ओनली आई थिंक प्लान वी हैड टुडे। वी आर जस्ट स्टार्टिंग द बिगिनिंग द कैंपेन to expedite. We have already started, we are just trying to enhance our efforts there. Thank you so much. सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, कोऑर्डिनेशन क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है, जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, किस तरह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग आपकी की जा रही है दूसरे स्टेट्स के साथ कि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो? बेसिकली ऐसा है कि यस यू आर राइट कि हमारे जितने भी रास्ते ही हमारे रोड से ज्वाइन करते थे, हमने क्या किया, प्रेजेंटली 18 टीम्स हमारी बन गई, 18 टीम पुलिस की टीम्स है जो डिफरेंट नाकाज लगाए। इसके अलावा SSP ने और DC साहब ने दोनों, वैसे एक बार मेरे पे भी ट्राई सिटी के DC और SSP की मीटिंग हो चुकी है। इन्होंने भी अपने जहाँ पॉइंट्स अगर खुले हैं तो अदर साइड पे वो अपनी टीम्स बनाए। इसके बाद हमारा फेज़ अभी काफ़ी टाइम है, तो उसके बाद हमने रीएनफोर्स होगा, जैसे हमारे फोर्स मिलेगी और या फोर्स फ्री हो जाएगी, तो वो जो भी बाकी पैराज है वो हो जाएगा। और सेकेंडली हमारा एक इंटरनल ग्रुप है, तो थोड़ा सा भी हमें कहीं पे वायलेशन होता है तो हमें इंटरनली हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि टीम में कोई मिल के जाना है तो मिल के भी जाते। तो बॉर्डरली कमीशन का पिछला आपको याद होगा DEC की कमीशन मीटिंग आई थी, डिप्टी इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने भी दोनों चीफ सेक्रेटरी साहब, तीनों की चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर साहब और होम सेक्रेटरी साहब, DG साहब के साथ मीटिंग हुई है। आई थिंक द सिस्टम इज इन प्लेस टू हैंडल द थिंग्स। सर, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया कि एक्साइज, क्योंकि इन दिनों में देखा जाता है कि नशा तस्करी, जो शराब तस्करी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको लेकर एक्साइज टीम का, हालांकि पिछले दिनों देखा गया काफ़ी सख्ती की गई है, उसको लेकर किस तरह से एक्साइज विभाग और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन को लेकर के? इसमें तो एक तो हमने मैंडेटरीली सारे बॉटलिंग प्लांट का इंस्पेक्शन करा लिया था, सो दैट उनका ऑडिट करने से, सो दैट कहीं कमी पेशी ना रहे।
इसके अलावा बॉटलिंग प्लांट पे पुलिस की टीम लग गई, जहाँ पे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट्स है, जहाँ पे निकल सकते हैं वहाँ पे 24/7 की टीम लगा दी है। थर्ड है कि ये हो गया, थर्ड है कि हमने वेंट्स पे भी CCTV कैमरास लगाए, साथ में उनके भी इंस्पेक्शन के लिए। आपको पता है कुछ अरेस्ट भी हुई है। इसके अलावा हमने एक अभी जैसे आप कहते हैं कि बहुत बार हमें कंप्लेंट आती है कि बाहर, तो हमने कोई भी अगर माल बाहर भेजना है तो हमने ऑनलाइन का प्रोविज़न कर दिया। तो जो भी रिसीविंग स्टेट है, जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा कि ये माल यहाँ से जाना है तो हम लोग नहीं देंगे। सेकेंडली, जो पासिंग स्टेट्स है वहाँ सारे को लॉगिंग पे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का डिटेल्स दिया जाएगा, सो दैट हर एक स्टेट को पता होगा कि पर्टिकुलर नंबर का व्हीकल पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिट करेगा। और जहाँ रिसीव होगा उनका कंफर्मेशन हो बगैर हम लोग ऑर्डर भी नहीं देंगे, और जब ऑर्डर देने के बाद रिसिप्ट होने के बाद भी उसका कंफर्मेशन लगे। तो ये ब्रॉडरली ये होगा, बट दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस इज़ नॉट वन टाइम प्रोसेस। क्योंकि आप वैसे जैसे आपने कहा कि पोरस बाउंड्रीज है, उस हिसाब से हमें कॉन्स्टेंटली पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम बनाई है। इसके अलावा आपको पिछले बार हमने ब्रीफ किया था, एक मॉड्यूल हमने बनाया है, इसे ESMS मॉड्यूल है, जिसमें बेसिकली ड्रग्स इवन फ्री वीज या कैश हो या पैसा हो, उसका सारे इन्फोर्समेंट विंग्स है वो हमें डेली बेसिस पे रिपोर्ट कमीशन को करते हैं। तो हर एक ने अपना डाटा वेबसाइट पे डालना होता है, जो पोर्टल पे डालना होता है। तो पोर्टल इंडिपेंडेंटली ऑफ पे जो कमीशन इन्फोर्समेंट एजेंसी वो डाल रहे हैं, इट्स नॉट मियरली एक्साइज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इवन द नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो, IT डिपार्टमेंट हो, इनकम दूसरा आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो या इन्फोर्समेंट ED हो, ये सारे के फीडबैक्स हमें डेली आ रहे हैं। तो ब्रॉडरली वी विल एबल टू मैनेज द थिंग्स, वी आर श्योर विल मैनेज द थिंग्स। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा Thank you कोऑपरेट जी। कर लेना। So we ये start. सब बिक गई। आई होप कि at the end we should have a party on the after once we successfully conduct the election. Thank you so much. थैंक यू जी।